Hello, dear students. Welcome back to the channel Biology 60. So today we are going to start about another phylum, that is phylum Orthopoda. But before starting the video, do not forget to like, share, and subscribe to my channel Biology 60. So if we talk about the Orthopoda, the word Orthopoda, ortho means jointed and poda means appendage. ठीक है, तो इनमें ये जो होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है. दैट मीन्स इसमें 2/3 ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं बिलोंग टू दिस फाइलम. इनके पास जो होती है, इनके पास अपेंडेज होती है. दैट मीन्स इनके पास जो होती है, इनके पास लेग्स भी प्रेजेंट होती है, इनके पास आर्म्स भी प्रेजेंट होती है. एंड वो लेग्स और आर्म्स जो इनमें प्रेजेंट होती है वो होते हैं जॉइंटेड. अगर इनके हम हैबिटेट की बात करें तो ये जो होते हैं ये ओशन में भी रहते हैं. दैट मीन्स ये एक्वाटिक होते हैं. एंड ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. दैट मीन्स ये लैंड पे भी रहते हैं. एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्वाटिक होते हैं उनकी एग्जांपल आती है लाइम्यूलस. एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उनकी एग्जांपल होती है कॉकरोच. ये जो होते हैं ये एरियल भी होते हैं. दैट मीन्स ये हवा में भी पाए जाते हैं. उनकी एग्जांपल आती है हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. उसके बाद अगर हम इनके ऑर्गन लेवल ऑफ इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं शो करते हैं. सिमेट्री जो होते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स, दैट इज एंडो, एक्टो एंड मीजो. उसके बाद ये जो होते हैं ये सीलोमेट्स होते हैं एंड सेगमेंटेड होते हैं. दैट मीन्स ये मेटामेरिज्म शो करते हैं. मेटामेरिज्म मीन्स इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई होती है. उसके बाद अगर इसके एक्सोस्केलेटल की बात करें, दैट मीन्स इनके बाहर का स्केलेटल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन. तो इनका जो काइटेनियस एक्सोस्केलेटल होता है. एंड काइटिन जो होता है ये एक हार्ड मटेरियल होता है जो इनको हेल्प करता है प्रोटेक्शन देने में, एवापोरेशन करने में, एंड हेल्प करता है सर्वाइव करने में एक्सट्रीम कंडीशंस में. ठीक है. एंड इसके बाद जो होता है ये एक्सोस्केलेटल होता है. अगर हम एग्जांपल ले कॉकरोच की तो इनका एक्सोस्केलेटल जो होता है मतलब हर एक स्टेज पे जो होता है इनका वो एक्सोस्केलेटल जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है. दैट मीन्स वो एक्सोस्केलेटल जो होता है वो शेड हो जाता है. एंड वो शेड इसीलिए हो जाता है सो दैट कि इसके जो अंदर से ऑर्गन्स है वो इजीली एक्सपैंड हो सके. इसलिए एक्सोस्केलेटल शेड होती है. दैट मीन्स ये काइटेनियस लेयर शेड होती है. एंड आफ्टर दैट ये वापस नई सी काइटेनियस लेयर जो होती है वो बन जाती है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शेडिंग ऑफ द chitin is called as molting. अगर इनकी बॉडी की बात करें, their body is divided into 3 parts, that is head, thorax and abdomen. इनकी जो respiration होती है takes place by 4 structures. पहला structure gills जो कि present होता है aquatic arthropods में जैसे कि crabs and prawns. दूसरा structure जो होता है respiration के लिए इनके पास book gills होता है. and example उसकी आती है limulus. book lungs जो होता है the third structure for the respiration. and the examples of that book lungs are spider and scorpion. ट्रैकियल सिस्टम जो होता है उसमें एग्जांपल आती है कॉकरोच जो कि एक इंसेक्ट्स हैं. तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इनके पास वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इनके पास जो होता है अगर हम देखें कॉकरोच के पास, अब अगर बोलेंगे कि जैसे कॉकरोच होते हैं हमारे हाउस होल्ड में तो उनको कैसे पता चलता है कि हमारे घर पे खाना है. तो उनके पास नाक तो नहीं होती लेकिन उनके पास एंटेना होता है. तो उनके एंटेना में जो होता है दे हैव द रिसेप्टर फॉर स्मेल. उनके पास जो होता है स्मेल के लिए रिसेप्टर होता है. तो वो एंटेना जो होता है वो इनको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कोई सी भी स्मेल. ओके. एंड इनके पास जो होता है इनके पास प्रॉपर सेंसरी ऑर्गन होता है. एंड इनके पास जो होती है कंपाउंड आइज होती है. एंड इनके पास एक्सक्रीशन जो होती है वो टेक्स प्लेस थ्रू द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स. एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनमें होते हैं अबाउट 100 to 250 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स. स्टैटोसिस जो होता है इनमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन जो होता है वो प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं लेकिन इनमें से कुछ जो होते हैं वो ओविविपेरस होते हैं. अब आप बोलेंगे ओविविपेरस और ओविपेरस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है. ओविपेरस जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने एग्स जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर बना देते हैं एंड हैच जो होते हैं उसको बॉडी के आउटसाइड करते हैं. बट ओवोविविपेरस वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंदर से है एग भी बना देते हैं एंड उसको हैच भी अपने बॉडी के अंदर ही कर देते हैं. उनको हम कहते हैं ओवोविविपेरस. एंड जो इनमें डाइशियस मतलब ये जो होते हैं ओवोविविपेरस उसकी एग्जांपल जो आती है वो आती है स्कॉर्पियंस. एंड अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ये जो होते हैं ये डाइशियस बॉडी होती है इनमें. दैट मीन्स दे आर यूनिसेक्चुअल. दैट मीन्स डाई का मतलब हो गया दो, ईशियस का मतलब हो गया बॉडी. ठीक है. इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है इंटरनल. उसके बाद इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों प्रेजेंट होती है. कुछ इनमें इंसेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स. दैट मीन वो जो होते हैं
हमारे फ़ायदे के लिए जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए एप्स जो होता है जिसको हम हनी भी बोलते हैं, वो हमें हनी देती है एंड बी वैक्स देती है। जैसे हनी आप जो हम रोटी पे मल कर खाते हैं या फिर किसी चीज़ में भी डालते हैं, तो वो जो होते हैं हमारे काम आते हैं। और बॉम्बिक्स जो होता है वो एक सिल्क वर्म होता है जिसकी जो अपना सिल्क जो होता है वो देता है, एंड उसी सिल्क के थ्रू जो होता है हम सिल्क साड़ीज़ बनाते हैं, सिल्क सिल्क सूट्स बनाते हैं। लैक्सिफर जो होता है वो एक लैक इंसेक्ट होता है जिसके थ्रू जो होता है बैंगल्स और टॉयज़ बनाया जाता है। एंड कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें, मतलब वो कॉजेक्टिव एजेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब उनके थ्रू जो होती है ये बीमारी फैल जाती है, वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स जो होते हैं उनमें आते हैं एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो कि फीमेल मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है, एंड वो स्प्रेड करता है मलेरिया। उसके बाद जो होता है दूसरा वो होता है फीमेल क्यूलेक्स, जो एल्फेंटियासिस को जो होती है स्प्रेड करवाती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, उसकी वजह से एल्फेंटियासिस फैल जाती है। एडीज जो होता है इट इज़ द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगोनिया। जेनोफाइसिलिया और रेड फ्ली, रैट फ्ली हम बोलते हैं उसको, वो जो होती है इट इज़ अ वेक्टर ऑफ प्लेग। फिर आते हैं गौसिना, गौसिना जो कि होता है वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आता है फ्लीबोटोमस, जो फ्लीबोटोमस होता है उसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई भी, वो जो होता है इज अ वेक्टर ऑफ द काला अजहर। एंड अगर आप देखिए यहाँ पे फिर ऑर्थोपोड्स की डायग्राम बना के हैं, एंड इनकी एग्जांपल्स बटरफ्लाई, लोकस्ट एंड ये जो होते हैं स्कॉर्पियंस, ये जो होती है एग्जांपल्स होती हैं इस फाइलम की। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एंड कुछ जो होते हैं इनमें से वेक्टर्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फाइलम दैट इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की बात करें, ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। ये जो होता है ये हमारे सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। फर्स्ट वाला जो था हमारा ऑर्थोपोडा था, नाउ सेकेंड वाला जो है वो हमारा मोलस्का है। इसकी अगर हैबिटेट की बात करें तो ये जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक में दोनों में रहते हैं, ये मरीन वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, दैट मीन रिवर्स में भी रहते हैं, ओशंस में भी रहते हैं। ये जो होते हैं इनका ऑर्गन जो लेवल शो करते हैं वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये शो करता है सिमेट्री, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ये जो होता है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट मीन्स ये भी 3 जर्मिनल लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती है, एंड ये सीलोमेट्स होते हैं। तो अगर इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी डिवाइड हो गई होती है 3 पार्ट्स में। एक होता है हेड, दूसरा होता है मस्क्यूलर फुट, एंड थर्ड वाला जो होता है इनका होता है हम्प। तो अगर आप इस डायग्राम को आराम से देखें, अच्छे से देखें, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनका हेड, जहाँ पे मैंने हेड लिखा है विसरल हम्प होता है, एंड इनके पास होता है फुट। ये 3 बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनमें होते हैं। तो इनका हेड जो होता है, हेड में इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मस्क्यूलर फुट जो होता है इनको हेल्प करता है मूवमेंट में फॉर लोकोमोशन, ठीक है। जो विसरल हम्प होता है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है अब हम वो समझेंगे। हेड में हमने याद रखा सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो इनके विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो विसरल हम्प जो होता है उसमें विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनका विसरल हम्प होता है वो स्क्रीट करता है एक कैल्शियम की लेयर जिसको हम बोलते हैं मेंटल, जो कि एक यूनिक फीचर जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो है ये विसरल हम्प जो होता है ये एक स्क्रीट करता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक काइटेनियस स्ट्रक्चर जो होता है कि ना, सॉरी कैल्शियम लेयर जो होती है वो स्क्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल। तो ये मेंटल जो होता है ये इनके पास एक यूनिक फीचर होता है जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, एंड ये मेंटली इनको हेल्प करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडाप्ट करने को, ठीक है, मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। फिर ये मेंटल जो होता है ये स्क्रीट करता है एक कैल्केरियस शेल को, तो उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। वो क्या होती है, वो मतलब दैट मीन्स इनके पास जहाँ वाली ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। ये इनके पास एक खाली एरिया होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैविटी जो होता है हम खाली जगह को बोलते हैं, कोई स्पेस जो होती है बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होती है इनकी ये मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, एंड इधर पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है टिनेरिया प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स एक फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, मतलब इस टाइप के ऐसे ऐसे फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस खाली स्पेस में। इस खाली स्पेस में ये फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं टेनिडिया, जो कि हेल्प करते हैं, ये टेनिडिया जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में। ये इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं टेनिडिया, एंड ये हेल्प करते हैं इनको रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। तो अगर इनकी बात करें, इन मोलस्कास की बात करें, तो इनमें कुछ जो होते हैं वो शेल लेस मोलस्कास होते हैं। तो वो शेल लेस मोलस्का जो होता है उसमें एग्जाम्पल हमारा आता है ऑक्टोपस, ठीक है।
और उसके बाद इनकी डाइजेशन की बात करें तो इनकी डाइजेशन होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दैट मीन्स सेल्स के अंदर नहीं होती है। उसके बाद इनके पास एक टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं रेड्यूला। वो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इसकी माउथ में कंटेन होता है। वो टंग जो होता है वो रेड्यूला जो होता है इनके माउथ में होता है। एंड इनके पास कई इनके टीथ बने होते हैं सो दैट दे कैन कैप्चर प्रे, तो ये प्रे को कैप्चर करते हैं विद देयर काइटेनियस टीथ। इनके पास जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्कास। सेफेलोपोड मोलस्कास में जो होता है वो मतलब उनका एक्सेप्शन है, बाकी सब में जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन प्रेजेंट होता है। तो एक आता है माने अगर आप मोलस्का को देखें दो क्लासेस में हमें डिवाइड करना होता है, सेफेलोपोड मोलस्का और दूसरा जो होता है नॉन सेफेलोपोड मोलस्का। सेफेलोपोड मोलस्का वो मोलस्का होते हैं जिनमें सर्कुलेशन जो होती है मतलब क्लोज टाइप की होती है, दैट मीन्स क्लोज सर्कुलेशन में प्रेजेंट होती है। नॉन सेफेलोपोड मोलस्कास में जो होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है ये जो होती है यूनिसेक्सुअल होती है। डाई मीन्स टू, ईशियस मीन्स बॉडी, ठीक है। फीमेल्स अलग मेल्स अलग होते हैं। ये जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है बॉडी के अंदर ही एग बनता है एंड बाहर जो होता है हैच होता है वो एग। ये जो होते हैं ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, दैट मीन्स इनमें लार्वा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड एक्सक्रीशन जो होता है वो इसके होता है थ्रू ऑर्गन्स ऑफ द वोगैनमस, ठीक है। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ वरना ये आपको याद नहीं रखना है। तो ये जो होती है फिर मोलस्कास की जो होती है एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप देखते हो ऑक्टोपस है, यहाँ पे काइटोन है, पेपेला है। तो ये सब जो होते हैं ये एग्जाम्पल्स है फिर मोलस्कास की, यानी डायग्राम है। सो अगर आप ये देखिए लास्ट पेज पे यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे मोलस्कास की दी गई है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे अच्छा रहेगा आप सबके लिए। इसके बाद आता है हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पिनी एंड डर्मेटा का मतलब हो गया स्किन्ड, मतलब ये स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। तो इनमें जो होते हैं ये सारे एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, लाइक टीनोफोरा की तरह ये सब जो होते हैं एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, दैट मीन्स ये फ्रेश वाटर में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनके पास जो होता है एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास एंडो मतलब हो गया इनसाइड, तो इनके पास वो वाला स्केलेटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड वो इनमें जो होते हैं कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये शो करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स एंड ये सीलोमेट्स होते हैं। अगर हम देखें इनमें जो होता है लाइक इन ह्यूमंस, जैसे एंडो मतलब जैसे हम में अगर हम देखें, अगर आप समझे इस बात को, हम में जो होती है बोन्स अंदर होती है तो हम उसको एंडो बोलते हैं। एक्सो हो गया कि जब हमारी स्किन जो होती है, हमारी जो एक्सो है वो हमारी स्किन है, एंडो जो होती है हमारी वो बोन्स है। तो इनकी जो होती है बोन्स जो होता है वो अंदर होता है, ठीक है, लाइक ह्यूमंस। ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन जो होती है वो क्या होता है, ये जो होते हैं एक तो फ्री लिविंग होते हैं लेकिन और इनमें सिमेट्री जो होती है, मतलब इनमें एक्सेप्शन जो होती है वो इनकी सिमेट्री होती है। मतलब लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस होता है, ठीक है, लार्वा जो होता है इनमें मोर एडवांस होता है, वो शो करता है बायलेटरल सिमेट्री। और उसके बाद अडल्ट जो होते हैं, अडल्ट वाले जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, दैट मीन्स जो लार्वा होता है वो ज़्यादा एडवांस सिमेट्री शो करता है, दैट इज़ बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन जो अडल्ट होते हैं काइनोडर्म्स वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। एंड इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड मतलब होता है कि उनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, दैट मीन्स ये मेटामेरिज्म जो होता है बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। बॉडी जो होती है इनकी पेंटामेरस होती है, लाइक 5 आर्म्स, ठीक है, इनकी 5 आर्म्स की तरह बॉडी होती है, पेंटामेरस 5। ये देखिए जैसे ये स्टार फिश अगर आप देखिए इसमें जो होते हैं ऐसे 5 लाइक आर्म्स है। ये है देखिए मैं इसको दिखाऊंगी, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5। टोटल ये जो होते हैं इनमें 5 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको भी देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये पेंटामेरस आर्म्स लाइक 5 स्ट्रक्चर इनमें जो होता है ये ऐसे प्रेजेंट होता है। इनके पास यूनिक फीचर ये होता है कि इनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये इनका यूनिक फीचर होता है जो इनको हेल्प करता है, वो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो होता है इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ द फूड में एंड रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करता है। एंड इनमें क्या होता है, इनमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हेमल और पेरी हेमल सिस्टम। हेमल और पेरी हेमल सिस्टम जो होता है वो इनके वेस्क्यूलर सिस्टम्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इनमें जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनका कंप्लीट होता है और इनमें मतलब माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है, कंप्लीट मतलब कि 2 ओपनिंग्स जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड ये जो होते हैं ये भी डाइशियस होते हैं, दैट मीन्स सेक्सेस जो होते हैं इनमें सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्चुअल करते हैं। एंड इनका माउथ जो होता है वो डॉर्सल होता है। डॉर्सल का मतलब हो गया अपर साइड से, ऊपर वाले साइड से होता है प्रेजेंट। एनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे, दैट मीन्स लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है इनका
एनस। फर्टिलाइजेशन जो ये शो करते हैं वो होती है एक्सटर्नल, मतलब ये जो होते हैं पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। डेवलपमेंट जो होती है इनमें इनडायरेक्ट होती है। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स जो आती है वो आती है स्टार फिश, सी अर्चिन एंड सी लिली एंड सी कोकम्बर जो आती है, और आती है इसमें बटल स्टार। ये जो होती है इनमें सारी एग्जांपल्स होती है। जैसे क्यूकुमेरिया जो होता है, क्यूकुमेरिया जो होता है वो एक सी कुकम्बर होता है। एस्टेरियास जो होता है वो स्टार फिश होती है। एकाइनस जो होता है वो स्टार अर्चिन होता है। एंटेडॉन जो होता है वो सी लिली होता है। ओफाइना यूरा जो होता है, ओफायूरा जो होता है वो बटल स्टार होता है। ये जो होती है सारी इसकी एग्जाम्पल्स होती है। इसके बाद आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो थे इनको पहले रखा गया कॉर्डेटा के साथ, लेकिन फिर जब इनमें देखा गया कि नहीं, इनमें न्यूट्रोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, इनमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो इनको हटाया गया, इनको वापस से ऐड कर लिया गया नॉन कॉर्डेट्स में। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूट्रोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें न्यूट्रोकॉर्ड की जगह जो होता है स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो होते हैं ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, एंड ये जो होते हैं ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो शो करते हैं। सिमेट्री जो होते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट्स होते हैं। दैट मीन्स ये भी जो होते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। दैट मीन्स इनमें सिर्फ मरीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर वाले जो होते हैं इनमें नहीं होते हैं। ये जो होते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट शो मेटामेरिज्म। इनकी बॉडी जो होती है इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी होती है वो होती है सिलेंड्रिकल, ठीक है, इनकी बॉडी है सिलेंड्रिकल। एंड ये जो शो करते हैं, ये शो करते हैं मतलब इनको हम बोलते हैं या तो प्रोबोसिस या फिर टंग वर्म बोलते हैं। मतलब इनके पास जो होता है एक ग्लैंड होता है जिनको हम कहते हैं प्रोबोसिस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, इनके पास एक ग्लैंड होता है जिसको आप कहते हैं प्रोबोसिस, जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके पास क्या होता है, और इनके पास जो होती है रेस्पिरेशन के लिए जो होती है इनके पास गिल्स प्रेजेंट होती है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स इनके पास डाइशियस बॉडी होती है। डाई का मतलब 2, ईशियस का मतलब बॉडी। एंड फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें एक्सटर्नल होती है। दैट मीन्स ये जो होता है ये अपने वाटर में जो होते हैं फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। डेवलपमेंट जो होती है इनमें इनडायरेक्ट होती है। एंड ये जो है यहाँ पे इसकी आप देखिए ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो होता है अगर आप देखिए ऊपर वाला ऑर्गन यहाँ पे ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, ये जो प्रोबोसिस जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ये एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट में अगर देखें आप इनकी एनस जो होता है वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल जो आती है इनमें आती है वो बैलानोग्लॉसिस एंड आता है सैकोग्लॉसिस ग्लॉस्कस। ठीक है, ग्लॉसिस। ठीक है, बैलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस जो होते हैं इसमें एग्जाम्पल्स आती है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी एंड दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। आई होप आप सब पीछे वाला वीडियो देखें सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी 60।